हेलो गाइस, दिस इज़ अर्चना खेतान फ्रॉम मुंबई। 6 महीने पहले हम लोगों ने अपने वीडियो लेक्चर्स लॉन्च किए हैं एंड आई वुड रियली वांट टू थैंक ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु हैज़ बॉट आवर लेक्चर्स बिकॉज दे हैव बीन गिविंग वेरी नाइस फीडबैक्स एंड दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। आज मैं एक अपॉर्चुनिटी लूँगी और मैं आपको ये बताऊँगी कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। गाइस, ब्रॉडली 4 प्रोडक्ट अवेलेबल है। नंबर 1 SFM रेगुलर ओल्ड, SFM रेगुलर न्यू, SFM फास्ट ट्रैक ओल्ड और SFM फास्ट ट्रैक न्यू। अभी मैं फिलहाल आपको रेगुलर के बारे में सारी डिटेलिंग प्रोवाइड करना पसंद करूंगी। ओके, सो व्हाट आई एम वांटिंग टू टेल यू इज दैट कि ये जो रेगुलर लेक्चर्स आपको जो वीडियो में मिलेंगे वो लेक्चर्स गाइज हमारी बॉम्बे की लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है, इसलिए जो लेक्चर्स में फ्लो जो आपको मिलेगा वो बिल्कुल ही नेचुरल होगा। जो बच्चे लाइव में लेक्चर्स अटेंड करते हैं और हमें जो डाउट्स पूछते हैं, हम उन डाउट्स को हमने बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करी है, एज इट इज़ रखा है। हम जो क्लास में ह्यूमर डिस्कस करते हैं वो हमने बिल्कुल नहीं हटाया है, वो भी हमने इंटैक्ट रखा है। तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल वॉचिंग देम। नंबर 2, द मेथड विच आई प्रेफर टू टीच इन द क्लास, आई पर्सनली फील कि बच्चों को रट्टा नहीं मारना चाहिए बिकॉज SFM एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप रट के बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। हो सकता है एग्जाम पास भी कर जाएं, बट इफ़ आई टॉक अबाउट योर करियर then you will not be able to go too much ahead in your career if you do not understand the concept. So my prime method of teaching would be to have a lot of focus on the understanding of the concepts. ये पहली बात हुई। दूसरी बात, इस सब्जेक्ट में मैथ्स की और स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होती है, ये बात मैंने पहले भी बोली है। लेकिन ये बात है कि अब मैथ्स में अगर मैथ्स की एप्लीकेशन है तो अगर अपन मैथ्स को लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें कभी भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं आएगा। आपको सम्स का फ्लो क्या है वो कभी पता नहीं चलेगा। ओके, तो वी ट्राई टू हैव अ लॉट ऑफ रिगरस राइटिंग प्रैक्टिस। अगर मैं आपको बोलूँ तो हमारे स्टूडेंट्स का, रेगुलर बैच के बच्चों का कम से कम 700 to 900 पेजेस के नोट्स बनते हैं। उसके बाद वो नोट्स एक बार बनने के बाद, जो कि हैंड रिटन बच्चों के नोट्स होते हैं, आप वही सिर्फ आपको पढ़ना है। आपको दोबारा लेक्चर्स देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। वैसे आपको उतने व्यूज़ मिलेंगे कि आप चाहोगे तो आप रिवाइज भी कर सकते हो। तीसरी बात, हमारा एडमिन और टेक्निकल सपोर्ट is 24/7 always available to help you. Of course, we have to respect their time constraints as well. और चौथी बात, ज़्यादा करके डाउट्स ये आते हैं बच्चों के कि मैम हमारी अगर क्वेरी होगी तो हम क्वेरी को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात, हमने जो भी नंबर ऑफ वीडियोज़ अब तक बेचे हैं उसमें हार्डली हमें क्वेरीज आई हैं, जो कि बहुत हमारे लिए बहुत मोटिवेशन है वो। दूसरी बात, अगर क्वेरी आती भी है आपको तो आपको उसके लिए कोई भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे डाल सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। आई एम 100% प्रॉमिसिंग यू दैट विद इन 24 to 48 आवर्स हमने हर बच्चे की क्वेरी इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट रिलेटेड वो पूरी हमने सॉल्व करी है। आप पूछोगे कि मैम आपके पढ़ाने का तरीका क्या है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि मैं जब पढ़ाना चालू करती हूँ तो मैं अज्यूम करती हूँ कि सामने वाले को कुछ भी बच्चे को नहीं आता है। तो वी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एंड बेस एंड टेक इट टू द एडवांस लेवल एज पर द ICI करिकुलम। पूरा का पूरा आपका स्टडी मटेरियल, आपका जो प्रैक्टिस मैनुअल इफ एप्लीकेबल जो भी है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस वर्चुअली कवर्ड होते हैं। तो आपके पास में लेक्चर्स लेने के बाद और वो नोट्स बनने के बाद कुछ और पढ़ने का स्कोप नहीं बचता है और कुछ ऐसा छूट भी नहीं जाता है। अगर आपने वो पूरे लेक्चर्स बराबर आपने देखे और अपने नोट्स प्रॉपर मेंटेन किया और मेरे साथ में हर मेरी बोली हुई बात को अगर आपने ध्यान से सुना है और ध्यान से लिखा है, तो मैं आपको ये बात बोल सकती हूँ कि आपको एग्जामिशन आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज हमारी क्लास का एक बड़ा चंक हर टर्म में एग्जामिशन लाता है। देर आर रिकॉर्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल विथ अस, देर आर पीपल हु गेट रैंक्स ऑल्सो, एंड आई मीन I would not want to say much about that. So you need to go to YouTube and watch our demo lectures. आप उन्हें सब्सक्राइब करें, आप उन्हें लाइक करें, और ऑफ एंड ऑन जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आएगा, I will try to put more difficult questions on the YouTube which you can refer on their own. Okay? Thank you so much.